अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर 33 है और ये पांचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 146 है। सदक़े फ़ित्र का बयान है, यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, सदक़े फ़ित्र किसे कहते हैं? जवाब, ईदुल फ़ित्र के दिन जो सदका दिया जाता है उसे सदक़े फ़ित्र कहते हैं। सवाल, सदक़े फ़ित्र वाजिब है या सुन्नत? जवाब, सदक़े फ़ित्र वाजिब है और उम्र भर उसका वक्त है, यानी जब भी अदा करेगा अदा ही होगा, कज़ा न होगा। अगरचे नमाज ईदुल फ़ित्र से पहले अदा कर देना मसनून है। दुर्र मुख्तार, बहार शरीयत वगैरह। सवाल, सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब होता है? जवाब, सदक़े फ़ित्र मालिके निसाब पर वाजिब होता है। सवाल, क्या ज़कात और सदक़े फ़ित्र के निसाब में कुछ फ़र्क भी है? जवाब, हाँ। ज़कात वाजिब होने के लिए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उनमें से किसी एक की कीमत का सामान्य तिजारत हाजत असलिया से ज़ायद होना ज़रूरी है। और सदक़े फ़ित्र में चांदी या सोना के निसाब की कीमत का अगर सामान्य गैर तिजारत भी हाजत असलिया से ज़ायद हो तो सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। मसलन किसी के पास तांबे पीतल के बर्तन तिजारत के लिए न हो मगर हाजत असलिया से ज़ायद हों और उनकी कीमत चांदी या सोना के निसाब के बराबर हो तो उन बर्तनों के सबब ज़कात नहीं वाजिब होगी मगर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। सवाल, सदक़े फ़ित्र किसकी तरफ से देना वाजिब है? जवाब, हर मालिके निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी हर नाबालिग औलाद की तरफ से एक एक सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है। हाँ, अगर नाबालिग औलाद खुद मालिके निसाब हो तो उसका सदका उसके माल से अदा करे। सवाल, सदक़े फ़ित्र किस वक्त वाजिब होता है? जवाब, ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। लिहाजा जो शख्स सुबह सादिक होने से पहले मर गया या सुबह सादिक होने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो सदक़े फ़ित्र वाजिब न हुआ, और अगर सुबह सादिक होने के बाद मरा या सुबह सादिक तुलू होने से पहले बच्चा पैदा हुआ तो सदक़े फ़ित्र वाजिब है। फतवा आलमगीरी, बहार शरीयत। सवाल, सदक़े फ़ित्र ईद से पहले रमज़ान शरीफ में देना जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है। फतवा आलमगीरी, दुर्र मुख्तार। सवाल, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? जवाब, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार यह है कि गेहूँ या उसका आटा आधा सा दें और खजूर, मुनक्का या जौ या उसका आटा 1 सा दें। सवाल, सा कितनी मिक़दार का होता है? ये सा मतलब एक वज़न है जो पुराने ज़माने में लोग इसको मतलब ऐसे ही वो लोग नापा तौला करते थे। सा कितनी मिक़दार का होता है? जवाब, आला दर्जा की तहक़ीक़ और एहतियात ये है कि सा का वज़न 351 रुपया भर होता है और आधा सा 175 रुपये 98 भर। सवाल, नए वज़न से 1 सा कितने का होता है? जवाब, नए वज़न से 1 सा 4 किलो और तकरीबन 94 ग्राम का होता है और आधा सा 2 किलो तकरीबन 47 ग्राम का होता है। अनवारुल हदीस। सवाल, अगर गेहूँ या जौ देने के बजाय उनकी कीमत दी जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, गेहूँ या जौ देने के बजाय उनकी कीमत देना अफजल है। सवाल, अगर चावल या बाजरा वगैरह सदका में देना चाहे तो क्या हुक्म है? जवाब, गेहूँ, जौ, खजूर और मुनक्का इन 4 चीज़ों के अलावा अगर कोई दूसरा गल्ला या कोई दूसरी चीज़ देना चाहे तो कीमत का लिहाज करना होगा, यानी उस चीज़ का आधे सा गेहूँ या 1 सा जौ की कीमत का होना ज़रूरी है। सवाल,
صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ جواب: جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں۔ در مختار رد المحتار بہار شریعت۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔